दोस्तों जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया पर सन्नाटा छाया होगा। डर, दहशत और खौफ की ऐसी लहर दौड़ेगी कि इंसानों का दिल कांप उठेगा। आसमान सियाह बादलों से ढका होगा, हवाओं में अजीब सी बेमकसद सरसराहट होगी और इसी खामोशी में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा फरेब, सबसे बड़ा खतरा दुनिया के सामने आएगा, दज्जाल। लेकिन सवाल ये उठता है कि दज्जाल कौन है और वो क्यों आएगा, और सबसे बढ़कर वो यहूदियों से क्या ताल्लुक रखता है। चलिए सब्र से दिल की गहराइयों में उतरकर इस तारीखी फितने की कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आने वाले जमाने की वो हकीकत है जिसे हजारों साल से बयान किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करें इस वीडियो के बारे में। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। कहते हैं कि यहूदियों ने सदियों से इस मसीहा के इंतजार में अपनी किताबों में तहरीफ की है, यानी उन्होंने अपनी किताबों में बदलाव किए हैं। उन्होंने अपने दिलों से ये दुआ मांगी कि एक मसीहा आए जो हमें बाकी तमाम इंसानों पर हुकूमत दिलाए। उनके इमाम, उनके रब्बानी, उनके दानी स्कॉलर्स रोज रात दज्जाल के लिए इबादतें करते हैं, तावीज, जादू टोना करते हैं ताकि उनका मसीहा जल्दी आ जाए और पूरी दुनिया पर राज करे। अब आप सोच रहे होंगे ये यहूदी दज्जाल को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि उनका मसीहा आएगा और उनकी सल्तनत कायम करेगा और इस सल्तनत का मरकज होगा यरूशलेम, वही यरूशलेम जहां आज भी मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। यहूदी मस्जिद अल अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जैसे ही उनका टेम्पल बनेगा उनका मसीहा आ जाएगा और वो मसीहा दज्जाल ही होगा। ये मसीहा उनकी फौज की रहनुमाई करेगा, उन्हें बाकी सब कौमों पर फतेह दिलाएगा और यही वजह है कि आज भी वो हजारों अरबों डॉलर दज्जाल की राह को आसान करने में लगा रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और ये साजिश सदियों से चली आ रही है। मस्जिद अल अक्सा को गिराने की दज्जाल का हुलिया कैसा होगा और उसकी चाल ढाल कैसी होगी। हदीसों में आता है वो एक आंख वाला होगा, उसकी दूसरी आंख अंगूर की सूखी हुई गुठली की तरह होगी, उसका माथा चौड़ा होगा, बाल घुंघराले और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। हर मोमिन उस पर काफिर लिखा हुआ देखेगा और वो पहचान जाएगा कि ये दज्जाल है। मगर जो बेईमान होगा वो इसे देख न सकेगा। वो अजीबो गरीब शक्ल का होगा मगर उसकी बातों का जादू इतना होगा कि लोग उसकी बातों में आ जाएंगे। और दज्जाल के पास क्या ताकतें होंगी, उसके पास अल्लाह की दी हुई आजमाइश के तौर पर बहुत बड़ी ताकत होगी। वो कहेगा ए बादलों बरस जाओ और बारिश शुरू हो जाएगी। वो बंजर जमीन से कहेगा फसल उगा और उस बंजर जमीन से फसल उग आएगी। वो कहेगा जमीन से सोना निकालो और सोने के पहाड़ उसके पीछे चल पड़ेंगे। अब जरा सोचिए, जब इंसानियत भूख से मर रही होगी, जुल्म का दौर होगा, महंगाई, भूकंप, लड़ाइयाँ, तब जिनके ईमान कच्चे होंगे वो उस पर ईमान ले आएंगे। वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ और कच्चे ईमान वाले लोग कहेंगे हाँ तू ही रब है। मगर मुसलमान जिनके दिलों में ईमान होगा वो कहेंगे तू झूठा है, काफिर है। यही दज्जाल का सबसे बड़ा फितना होगा। जो दीन पर कमजोर होंगे वो उसके पीछे चल पड़ेंगे। अब बात करते हैं यहूदी दज्जाल के साथ क्या करेंगे। वो दज्जाल को अपना मसीहा मानकर उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी फौज तैयार करेंगे। 70,000 यहूदी जिनके सिर पर शाह सब्ज ताज होगा, वो दज्जाल की फौज में सबसे आगे खड़े होंगे। दज्जाल के इर्द गिर्द उसकी हिफाजत की फौज होगी। दज्जाल उन्हीं के दम पर दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ेगा। वो कहेगा मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, इन्हें खत्म कर दो। और दुनिया की तमाम यहूदी तंजीमें, तख्तो ताज, उनकी दौलतें तब दज्जाल के पीछे लग जाएंगे। दज्जाल दुनिया में आने के बाद 40 दिनों तक रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। मगर याद रखिए, दज्जाल का अंजाम भी लिखा हुआ है। वो दुनिया की सरजमीन पर सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे
दमिश्क की सफेद मीनार पर और मुसलमानों की फौज के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा। दज्जाल भागकर लोद की जमीन यानी इजराइल में जाकर छुप जाएगा, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे ढूंढकर कत्ल कर देंगे। उसके बाद हक और बातिल की जंग खत्म हो जाएगी, मगर उससे पहले दज्जाल के फितने से बचने का रास्ता मजबूत ईमान है, क्योंकि वो बातों से बहकाएगा, भूख से, लालच से, और जो कुरान पढ़ते रहेंगे, जो दिल में ईमान रखेंगे, वो ही बच पाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी आजमाइश होगी। माँ अपने बच्चों को दज्जाल के पास ले जाएगी कि मेरा बेटा भूखा है, इसे रोटी खिला दे। बेटा कहेगा ये रोटी तो देगा, मगर ये रब नहीं है। यही होगा सबसे बड़ा इम्तिहान। दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा। ये सब देखकर जिनके ईमान कच्चे होंगे वो बहक जाएंगे और उसी को खुदा मान बैठेंगे। यही होगा सबसे बड़ा इम्तिहान। और आज भी यहूदी तंजीमें, खुफिया साजिशें, खुफिया मंसूबे, मीडिया, बैंक, सियासत, टेक्नोलॉजी, हर जरिया और सबका मकसद एक है, दज्जाल के लिए रास्ता साफ करना, ताकि जब वो आए उसे ताकत की, दौलत की, फौज की कमी ना हो। और ये सारा खेल हो रहा है यरूशलेम के उस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए जिस पर वो हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, मगर अल्लाह की मदद आखिर में मोमिन के साथ होगी। दज्जाल का झूठ, उसकी चालें, उसकी फौज तब नाकाम होगी अल्लाह की रहमत के आगे, और दुनिया फिर से हक और इंसाफ के नूर से रोशन होगी। मगर याद रखो, जिस दिल में अल्लाह का नाम होगा, जिस दिल में कुरान की तिलावत होगी, सच्चा ईमान होगा, वही दज्जाल से बचेगा। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक दिन दज्जाल जरूर आएगा और तब फर्क होगा कौन हक पर है, कौन बातिल पर। और आखिर में दज्जाल का आना यकीनी है, मगर हमारी तैयारी भी जरूरी है। दिल में ईमान, जुबान पर कलमा और आंखों में अल्लाह का खौफ, ताकि जब वो आए हम कह सकें तो झूठा है, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है।